हालांकि आज हमने बेहद ही एडवांस लेवल पर काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी हम सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि आखिर डायनासोर्स धरती से गायब कैसे हो गए, और अगर वह धरती पर जिंदा होते तो मानव सभ्यता किस हिसाब से इवॉल्व होती। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं और कुछ ऐसी हाइपोथेसिस के बारे में जानने वाले हैं जो प्री हिस्टोरिक जानवरों के मरने के कई कारणों को हमें बताती है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। खैर, ये बात तो हम सभी को पता है कि डायनासोर्स की विलुप्ति के लिए जिम्मेदार हमेशा से उस मेटेरॉइड को माना जाता है जो धरती से आकर टकराया। इस टकराव ने एक बहुत बड़े विस्फोट को जन्म दिया, जिससे डायनासोर्स के साथ साथ कई प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गईं, और जो बची वो इसके बाद उत्पन्न होने वाले प्रभाव और आइस एज के चलते खत्म हो गई। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, ये समझने के लिए चलिए मिलियन साल पहले पीछे चलते हैं। शुरुआत तब हुई जब जायंट एस्टेरॉयड के टकराने से चिक्सुक्लब क्रेटर का निर्माण हुआ और लगभग 90% डायनासोर की संख्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि 10% डायनासोर्स के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का एक सिंपल सा फंडा है, वो धरती पर किसी भी चीज को तुरंत खत्म करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत चीजों को खत्म करती है। अगर हम इस नियम पर विश्वास करें तो पक्का है कि डायनासोर्स का 10% संख्या का विनाश भी धीरे धीरे ही हुआ होगा। विज्ञान और साइंटिफिक फैक्ट्स हमें बताते हैं कि बचे हुए प्री हिस्टोरिक एनिमल्स का अंत क्रिटेशियस पीरियड के अंत में होना शुरू हुआ था, और ये तबाही कम से कम 5 मिलियन साल तक जारी रहा। इस तबाही में हालांकि ज्यादातर जीवों ने अपना अस्तित्व खोया, लेकिन कछुए, सांप, छिपकली और मगरमच्छ जैसे कुछ जीव ऐसे थे जो खुद को जिंदा रखने में सफल रहे और उन्होंने अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दिया। वहीं बात करें डायनासोर्स की, तो ये जीव आकार में बेहद ही विशाल जरूर रहे, लेकिन इनके अंदर इंटेलिजेंस की भारी कमी रही। इनका बड़ा प्लस पॉइंट विशाल आकार रहा। इसके अलावा भगवान ने डायनासोर्स को एक बड़े पेट, ताकतवर शरीर, शार्प दांत से नवाजा। इन फीचर्स के साथ ये जंगल में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे और सभी पर राज कर सकते थे। लेकिन इनके विलुप्त होने के बाद जब इंसान पनपे तो वो डायनासोर्स के मुकाबले बिल्कुल अलग थे। ना ही इनके पास शार्प दांत थी और ना ही ये अपने आप को घातक हमलों से बचाने में समर्थ थे। शुरुआती दौर में जब आदि मानव पनपे तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को जिंदा रखना था, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर ये छिपकर रहना सीख गए। जानवरों की त्वचा पहनने से लेकर अपने लिए क्ले पॉट्स में खाना बनाकर रखने तक इन्होंने कई नई तकनीक सीखी, जिसने इंसान के एवोल्यूशन को बढ़ाया। कुछ समय बाद इंसानों ने गुफा में रहना और आग से खुद को गर्म रखने के तरीकों को भी सीखा, जिसने धीरे धीरे धरती पर इंसान के रहने की अवधि को बढ़ाया। लेकिन बात करें डायनासोर्स की मौत की, तो कुछ प्लेनेटोलॉजिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉयड के टकराव के अलावा भी डायनासोर्स की मौत के कई कारण रहे, जिसमें सबसे बड़ा कारण इवोल्यूशन रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे, तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल की मदद से ये पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इंसान को ही ले लिया जाए तो उसने अपनी यात्रा 0 लेवल से शुरू की थी। एक वक्त था जब उसे आग जलाने तक का ज्ञान नहीं था, लेकिन वक्त के साथ इवॉल्व होकर उसने नैनो टेक्नोलॉजीज और स्पेस में जाना तक की तकनीक बना ली। लेकिन हम जानते हैं कि एक न एक दिन ये सब कुछ भी तबाह हो जाएगा। इंसान के अस्तित्व का सफर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर कोई धरती पर एक टाइम पीरियड के लिए ही बना रहता है। ठीक इसी तरह डायनासोर्स ने अपनी यात्रा 0 लेवल से शुरू की, लेकिन विकसित होते होते इतने बड़े हो गए कि आखिर में वो दौर भी आया जब उन्होंने खात्मे की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, ये थियरीज हमें भले ही लॉजिकल लगे, लेकिन विज्ञान जगत में कई वैज्ञानिक इस पर विश्वास नहीं करते और वो डायनासोर्स के मरने की एक दूसरी हाइपोथेसिस प्रस्तुत करते हैं, जिसके मुताबिक उनका मानना है कि पृथ्वी से बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक स्टार में विस्फोट हुआ और उससे निकलने वाला खतरनाक गामा रेडिएशंस धरती की ओर आया। इन रेडिएशंस ने ओजोन लेयर को बुरी तरह तबाह किया, जिससे मौसम और पृथ्वी के वातावरण में भारी बदलाव हुआ, और इस बदलाव की वजह से डायनासोर धीरे धीरे धरती से विलुप्त हो गए। इसके अलावा एक हाइपोथेसिस हमें और सुनने को मिलती है जो बताती है कि मिलियन साल पहले ओशन वाटर लेवल में भारी बदलाव हुआ। इस बदलाव से समुद्र के पानी में भारी कमी आई और धीरे धीरे धरती पर रहने वाले जानवर दम तोड़ने लगे। मरीन लाइफ भी इससे बहुत प्रभावित हुई और एवोल्यूशन चेन भी बदलती चली गई।
इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर के खात्मे के लिए वोल्केनिक इरप्शन जिम्मेदार रहे। दरअसल कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने पर सोई हुई कई वोल्केनोज अचानक ही जाग गए। उनसे निकलने वाला लावा पूरी पृथ्वी पर फैल गया। हर वक्त भूकंप आने लगे और बड़ी बड़ी समुद्री लहरें पैदा हुई। इन लहरों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया और समुद्र के किनारे पनपने वाला इकोसिस्टम खत्म कर दिया और साथ ही साथ जानवरों की पूरी कॉलोनी ही साफ हो गई। इस विनाश में केवल डायनासोर्स ने ही अपनी जान नहीं गंवाई, बल्कि उस समय मौजूद फ्लोरा फौना भी साफ हो गई, जिसकी वजह से पृथ्वी के मौसम में भी भारी बदलाव हुए। दोस्तों, वैज्ञानिक डायनासोर्स की मौत को मैग्नेटिक पोल्स में आए बदलाव से भी जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि सदियों पहले धरती के पोल्स में बदलाव हुआ, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए धरती ने अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया। मैग्नेटिक फील्ड के जाने के बाद कुछ हजार सालों में सभी जीवों ने एक साथ दम तोड़ दिया होगा। डायनासोर के खात्मे के बारे में एक और हाइपोथेसिस हमें यह सुनने को मिलती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में आई शिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका और अफ्रीका अलग हो गए। पहले ये कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे। शुरुआती दौर में पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई थी। ऐसे में लाखों सालों तक डायनासोर्स एक ही जगह पर रहते थे। उनकी डाइट भी उसी तरह से अरेंज थी और ये एक तरह के क्लाइमेट के लिए एडेप्टेबल थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हुआ और मौसम बदलता गया, वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे में जरूर ही कई तरह की महामारी इन जीवों के बीच फैली होगी और वीक इम्यूनिटी के चलते ये उससे उभर नहीं पाए होंगे और ऐसे में उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया होगा। हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सी थ्योरी सटीक है, लेकिन ये सभी कारण वाजिब लगते हैं जिसकी वजह से डायनासोर्स ने अपना जीवन खोया होगा। इसके अलावा हमें और भी कई हाइपोथेसिस सुनने को मिलती हैं जो बताती हैं कि धीरे धीरे किस तरह से डायनासोर्स पहले कमजोर पड़े और फिर उनका खात्मा हो गया। लेकिन ज्यादा गहराई में न जाते हुए अब हम बात करेंगे कि कैसा होगा अगर डायनासोर्स अभी भी धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखते और वो असल में कहाँ रहते। टीवी और फिक्शंस मूवी में तो आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान डायनासोर्स के साथ अपने जीवन को कैसे इमेजिन करता है। फिल्मों की कहानी में वो अक्सर दिखाते हैं कि डायनासोर्स कितने खतरनाक हैं और वो इंसानों के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन अगर वो सच में जिंदा होते तो शायद कहानी कुछ और ही होती। ऐसा भी हो सकता है कि इंसानों से छिपकर रहना वो पसंद करते। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि डायनासोर जैसे खतरनाक जीव आज भी जिंदा हैं और इंसानों से छिपकर रह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ, तो आपको बता दें कि उनका मानना है कि ये दानव आज भी समुद्र की गहराई में अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे ही एक कहानी हमें स्कॉटलैंड के लॉच नेस मॉन्स्टर की सुनने को मिलती है। कहते हैं कि रोमन एम्पायर के समय में इस मॉन्स्टर की कहानियां काफी प्रचलित थी। कहते हैं कि कई लोगों ने इसे देखा था और वो इसे जायंट क्रिएचर मानते थे। कुछ लोग इसके आकार को जायंट मेंढक जैसा भी बताते थे, तो कुछ इसे बड़ी सी सील कहकर बुलाते थे। दोस्तों, जब ये कहानियां जोर शोर से सब जगह फैल गईं, तो इसे ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशंस भी किए गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी के करीब लोगों ने इसके आकार में बदलाव की पुष्टि की। उनका मानना था कि झील में रहने वाला यह राक्षस काफी कुछ प्री हिस्टोरिक एनिमल जैसा ही लगता है। उन्हें काफी विश्वास था कि झील में इसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। इस जीव की काफी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई जो दिखने में तो धुंधली थीं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस जानवर को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हैरानी की बात थी कि इस जानवर को लेकर लोगों की अलग अलग कहानियां थीं। कोई इसे जायंट मगरमच्छ की तरह दिखने वाला बताते थे, तो कोई इसे जायंट डायनासोर कहकर भी बुलाते थे। एक स्थानीय लेखिका जिन्होंने अपना सारा जीवन झील के किनारे बिताया था, उन्होंने इस जानवर के ऊपर किताब भी लिखी और अपनी किताब में ऐसी 20 कहानियां बताई जो इस जीव के अस्तित्व की पुष्टि करता था। सभी कहानियों में एक लंबी गर्दन वाले प्री हिस्टोरिक एनिमल का जिक्र किया गया था जो आकार में 30 फीट से भी ज्यादा था। लेकिन हैरानी की बात थी कि इतनी कहानियों के बाद भी झील में कभी भी इस मॉन्स्टर की मौजूदगी दर्ज नहीं की गई। ऐसे ही हमें और भी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के जिंदा रहने का जिक्र किया जाता है। हैरानी की बात है कि इस तरह की कहानियां केवल एक ही जगह से नहीं मिली, बल्कि दुनिया के हर कोने में ऐसा कुछ न कुछ सुनने को जरूर मिलता है। और सभी कहानियों में एक बात कॉमन थी कि इन जानवरों को हमेशा पानी में रहने वाला ही बताया गया है। हालांकि किसी भी ऐसे जानवर के जिंदा होने का कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिला, लेकिन एक बात साफ हो गई कि अगर प्री हिस्टोरिक एनिमल आज भी जिंदा होते तो शायद वो इसी तरह से समुद्र की गहराई में ही छिप कर रहते और उनके इलाके में दाखिल होने पर भारी तबाही मचाते।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी इस तरह के जीव धरती पर या समुद्र की गहराई में रहते हैं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।